नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स या हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको सफलता व उपलब्धियां हासिल होती हैं। ये मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है कि हर साधु संत ने यही फरमाया है कि आप अपने आप में विश्वास रखें, अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त करें। ये देखना दुखद है कि इतने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं जिसका नाम इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स या हीन भावना है। परंतु आपको इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाएं तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते, ऐसी आस्था जो तर्क संगत है। एक बार मैं शहर के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रहा था। मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने उससे कहा कि वे इंतजार करें और बाकी लोगों के चले जाने पर मिले। फिर हम मंच के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। उसने कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। तभी मैंने उसे सुझाव दिया कि वे थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती। अगर वे सफल होता है तो अच्छी बात है, परंतु अगर वे सफल नहीं होता है तो चिंता की क्या बात है, कल और मौके भी तो आएंगे। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझ में कतई आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सच कहूं तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं अब 40 साल का हो चुका हूं। ऐसा क्यों है कि मैं जिंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका के कारण परेशान रहा हूं। आज मैंने आपका भाषण सुना जिसमें अपने सकारात्मक चिंतन की शक्ति के बारे में बात की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं अपने आप में किस तरह आस्था रख सकता हूं, अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूं। दरअसल जिन्होंने भाषण दिया था वो एक महात्मा थे। महात्मा को वहां बुलाया गया था, इसीलिए उन्होंने एक भाषण दिया था और ये व्यक्ति उन्हीं से सवाल कर सकता है, उन्हीं से सवाल कर रहा है कि मैं किस तरह आस्था रख सकता हूं, अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूं। तो इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया, यानी कि उन संतों ने जवाब दिया। सबसे पहला तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप में शक्तिहीनता की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं। इसमें विश्लेषण की जरूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने भावनात्मक रोगों के प्रति भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है, परंतु ये काम तत्काल नहीं किया जा सकता। कम से कम आज की रात हमारी छोटी सी मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता और स्थायी समाधान खोजने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है। परंतु इस तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर दे सकता हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। उस महात्मा ने फरमाया कि मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप रात को सड़क पर जाएं तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें कई बार दोहराएं।
जब आप कल सुबह सोकर उठें तो भी बिस्तर से उठने से पहले 3 बार दोहरा लें। पक्के विश्वास और सच्ची आस्था के नजरिए के साथ ऐसा करें और आपको इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी। बाद में अगर आप चाहे तो हम आपकी मूलभूत समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु उस विश्लेषण का परिणाम जो भी हो, जो फॉर्मूला मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, वे आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब वो सूत्र जो वो महात्मा ने लिख कर दिया वो ये था कि मैं परमात्मा की मदद से सारे काम कर सकता हूं, क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है, वो हमेशा मेरे साथ है। वे इन शब्दों से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें एक कार्ड पर लिख दिया, यानी कि उस महात्मा ने एक कार्ड पर लिख दिया, उससे वहीं पर 3 बार जोर जोर से पढ़वाया। उसको कहा तुम पढ़ो, अब जाओ और इस नुस्खे का पालन करो, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उठा और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने काफी भावुक अंदाज में कहा, ठीक है, आपने जो कहा ठीक है। तभी कुछ समय बाद महात्मा ने उसे अपने कंधे सीधे करते और रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा। वे दुखी लग रहा था, परंतु जिस तरह से वे चल रहा था उससे मुझे ये विश्वास था, एहसास हुआ कि आस्था उसके मस्तिष्क में अपना काम शुरू कर चुकी थी। बाद में उसने बताया कि इस छोटे से फॉर्मूले ने सचमुच जादू कर दिया था। उसने ये भी कहा, विश्वास ही नहीं होता कि आपकी ये कुछ बताए हुए शब्द किसी इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो महात्मा ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया परमात्मा ने किया। यदि आप पूर्ण विश्वास से उस परमात्मा की मदद चाहते हैं तो उसे एक बार मदद के लिए पुकारना आवश्यक है और कहना आवश्यक है कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारी मदद से सारे काम कर सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे वो शक्ति दी है, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है और मैं आप ही का अंश हूं। तो फिर मेरे लिए किसी भी मुश्किल को हल करना कितनी बात है, छोटी सी ही तो बात है। जब ऐसा विश्वास आप में होगा तो आप किसी भी मंजिल को पाने की जो समर्थता है स्वयं में पा ही लेंगे, क्योंकि ये कहना कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, उसी की मदद से मैं सारे कार्य कर रहा हूं। और जिसके पास उसकी मदद हो, परमात्मा की, जो परम शक्तिशाली है, जिसने ये दुनिया बनाई है, तो फिर जो उसकी शक्ति आपके साथ काम करती होगी, ये विश्वास है आप, फिर विश्वास अपना काम कहीं ना कहीं कर चुका होगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जो किया परमात्मा ने किया। आप सबका धन्यवाद।